स्टूडेंट्स क्लास 6 आज आपने एमसीक्यूज करने हैं। इसमें देखिए ज़रा, फॉर अ चॉकलेट मिल्क शेक ब्लेंड 1 कप होल मिल्क एंड 2 कप्स चॉकलेट आइसक्रीम, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए बताया गया है कि एक फुल कप जो है वो मिल्क का है और 2 कप चॉकलेट आइसक्रीम के हैं, उनसे शेक बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेशो बता दी कि 1 कप मिल्क है, 2 कप आइसक्रीम है। तो ये ज़हन में रख के आपने इन सबको पढ़कर देखना है कि कौन सा सही है। अब पहले नंबर पर लिखा आइसक्रीम रेशो मिल्क, लेकिन यहाँ मिल्क पहले था और आइसक्रीम बाद में था। तो आपने ये देखना है कि कितना कितना था, क्योंकि जब यहाँ पर पहला लफ्ज़ होता है और दूसरी साइड पर पहले के मुताबिक वो होता है। जैसे आइसक्रीम है तो यहाँ 2 लिखा है, ये 2 आइसक्रीम के लिए लिखा है। आगे मिल्क लिखा है तो मिल्क के इस साइड 1 लिखा है। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम 2 पार्ट्स हैं, उसमें 2 कप्स हैं और मिल्क जो है वो 1 कप है। तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें मिल्क पहले लिखा गया है और चॉकलेट आइसक्रीम बाद में लिखा है। लेकिन आपने ये देखना है कि वो कितना कितना कहा गया है। अब अगर इधर से पढ़ते हैं तो आइसक्रीम कितनी बनती है 2 और मिल्क 1, तो यहाँ भी ऐसा ही है, मिल्क का 1 और चॉकलेट आइसक्रीम 2। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपने ऐसे सर्कल कर देना है कि ये सही है। देखिए दूसरे बी में देखिए मिल्क आइसक्रीम, तो मिल्क की जगह उन्होंने 1 लिखा, तो यहाँ भी मिल्क 1 ही है, लेकिन आइसक्रीम यहाँ उन्होंने 3 लिख दिया। तो इस तरह ये रॉन्ग हो गया। और सी को देखिए, सी पार्ट में लिखा है आइसक्रीम रेशो मिल्क, तो इसका आगे 1:2 लिख दिया। अब पहले आइसक्रीम जो 1 कप तो नहीं ना, वो तो 2 कप है, तो उन्होंने आइसक्रीम पहले नंबर पर, तो वहां पहले नंबर 1 लिख दिया। मिल्क 1 है तो मिल्क उन्होंने 2 लिख दिया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। और तीसरा मिल्क शेक लिख दिया, हालांकि वो मिल्क था तो मिल्क शेक लिख दिया। और मिल्क शेक रेशो आइसक्रीम, तो इसकी रेशो तो यहाँ नहीं पूछेगी ना बताएगी। तो इस तरह ये तीनों ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हुए, ये पहला ही सही हुआ। तो अब देखिए इसको एमसीक्यूज का भी आपका टेस्ट भी होना है, बहुत गौर से इनको समझना है आपने। अब क्वेश्चन 2 में लिखा है 5:7 इज इक्वल टू x/2। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ये 4 ऑप्शन जो है कैसे हमने चेक करने, आपने पढ़ा है जो इक्वल के करीब करीब हैं या दरमियान में है ना, वो मीन्स हैं, और जो तरफों वाले हैं इस तरफ और इस तरफ, ये एक्सट्रीम्स हैं। तो हम इसका ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब जो एक्स के करीब है पहले उसको, एक्स के करीब 7 है इक्वल के साथ, यानी वो मीन्स वालों में है, एक्स मीन्स वालों में, एक्सट्रीम्स वालों में नहीं है। तो पहले इसको आप पहले लेंगे, तो 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करके तो आप लिख देंगे 7x इक्वल ये 7x और ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2, तो फिर इक्वल का साइन और ये 5 × 2 और इधर x आप लिखते हैं और ये जो 7 है ये यहाँ आ जाता है और फिर इधर x आ जाता है। 5 × 2 = 10, 10/7। तो देखिए 10/7 जो है ना, ये हमारा पहला आंसर, ये पहला ऑप्शन ठीक है, ये ठीक 10/7। दूसरा 7, 10, 5 ये उन्होंने लिखे हुए हैं, वैसा तो आएगा नहीं, x इसके इक्वल होगा। इसके लिए ऐसे आप कर लें तो आंसर आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको आप क्लिक करें। उसके बाद अब देखें क्वेश्चन 3 को। इसमें लिखा है इन अ जू देयर आर 4 लायंस एंड 2 टाइगर्स, द रेशो ऑफ लायंस टू टाइगर्स इज, लायंस टू टाइगर्स ये रेशो बतानी है। तो अब यहां देखिए आप कि लायंस कितने हैं 4 और टाइगर हैं 2। तो लायंस टू टाइगर बताना हो तो 4:2 बन गया, ये बन गया 4:2, 4:2, क्योंकि लायंस 2 टाइगर, तो लायंस कितने हैं 4, टाइगर कितने हैं 2। अब 4:2 ये बनता है, लेकिन उन्होंने 4:2 इसमें किसी जगह नहीं दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करें इसी 4:2 को, तो 2 × 2 = 4
और 2 1s are 2, यानी दोनों के ऊपर हमने 2 का टेबल पढ़ लिया, 4 पर भी और 2 पर भी, सिंप्लीफाई कर लिया इसको ना। तो 2 2s are 4, तो 2 1s are 2, तो 2:1, तो 2:1 हमारा सही आंसर। तो अब ये सारे को आप देखें ऑप्शंस को, तो ये 2:1, ये बी वाला ये सही हो जाएगा, इसको आपने सर्कल करना है। इसका क्वेश्चन 4 देखिए, पेज नंबर 39 पर है आपके। 24:36:48 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बतानी है। तो अब आप इस तरह से करते हैं, ये रफ वर्क थोड़ा सा आप इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने अपनी रफ शीट पर कर लेना है। ऐसे आपने लिख लिया। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा टेबल इन पर पढ़ा जाए जो सब पर जाता हो, तो जितनी देर तक जाता रहे आप पढ़ते रहें। अब ये देखिए, ये 24 है, तो 4 का टेबल इस पर जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है। आप 4 का पहले पढ़ सकते हैं। अब 3 का टेबल भी जा सकता है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। तो ये टेबल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी पर अगर 3 का भी जा रहा हो और 4 का भी, दोनों पे टेबल जा रहे हैं, तो उसका फिर उस पर 12 का भी जा सकता है। तो अब 12 का भी पढ़ के देखें, वो भी इस पर चला जाएगा। लेकिन अगर आप छोटा टेबल पहले पढ़ते हैं तो देखें, आप 4 का पहले पढ़ लें। 4 6 are 24, 4 9s are 36, 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब ये आ गया। ये अब 3 का टेबल इन सब पे जा रहा है, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 4s are 12। अब ये इन पर और ऐसा टेबल नहीं जो सब पर जा रहा हो। तो 2:3:4 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब इसमें टैली करें, किसके साथ होती है? ये आखिरी के साथ, ये डी के साथ ये टैली हो रही है। तो ये हमारा आंसर होगा 2:3:4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशो के। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपने रफ वर्क इतना कर लेना है, फिर टिक करना है। और अब इसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में है, if ratio 1 is equal to 3:5:8 and ratio 2 is equal to 12:20:32, ratio 3 is equal to 9:25:64। अब ये 3 रेशियो दी गई हैं और पूछा क्या गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है? ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो एक करेक्ट है इसमें से। अब पहले में है कि रेशियो 1 रेशियो 3 के इक्वल है, रेशियो 1 इज इक्वल टू रेशियो 3। अब हम देखते हैं रेशियो 1 रेशियो 3 के इक्वल है या नहीं। ये रेशियो 1 है ये वाली, और ये रेशियो 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये आ जाए तो फिर तो इक्वल है, अगर नहीं आता तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकती। अब इसके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 3s are 9, ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन 3 का इस पर नहीं जा रहा, ना इस पर जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये हम नहीं टिक कर सकते। अब इसको बी नंबर को देखें, इसमें लिखा है रेशियो 1 इक्वल रेशियो 2 इक्वल रेशियो 3। तो ये तीनों कैसे बराबर हो सकती हैं, जबकि ये पहली वाली इसके बराबर ही नहीं हुई, तो फिर तीनों कैसे बराबर होंगी? ये भी ऑप्शन गया, ये भी सही नहीं है। अब इसके सी ऑप्शन को देखिए, लिखा है रेशियो 3 इज इक्वल टू रेशियो 2। अब ये रेशियो 3 है और ये रेशियो 2 है। अब इन दोनों को देखें पूरा होता है कि नहीं। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसके ऊपर जो टेबल सब पर जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा वो इसके इक्वल होता है या नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लिख के, ये 12:20:32, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये क्या 1 के आ जाती है। ये 2 इन्होंने लिखा है कि ये 2 के आती है, तो 2 के कौन सी 3 वाली, ये 3 वाली 2 के आती है कि नहीं, फिर हम चेक कर देते हैं। अब 12:20:32, 2 का टेबल तो जाएगा, 2 6 are 12, 2 10s are 20 और 2 1s are 2, 2 6 are 12। फिर 2 का जा रहे हैं, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 8s are 16। तो 3:5:8 ये तो आ रहा है, 3 के साथ नहीं मैच हो रहा, 3 फिर 2 के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन ये 1 के साथ हो रही है। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आया है, तो फिर ये 1 के साथ इक्वल हो रहा है, वो जो कि डी में बता रहे हैं कि रेशियो 1 इक्वल है रेशियो 2 पे। तो ये रेशियो 1 और ये रेशियो 2 ये आपस में इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 वाली को भी सिंप्लीफाई किया है, तो वही आंसर आया जो कि पहली का है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा।